यार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के लेटेस्ट न्यूज के बारे में, जो कि आया है। हम देख लेते हैं। इस न्यूज में है वीआरएस के रिगार्डिंग कुछ यूनियन वालों ने बात किया है, थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग भी उन्होंने बात किया है, और सीएमडी साहब जो है बीएसएनएल का, उनका एक्सटेंशन बढ़ गया है। ऑफिशियली देखेंगे कब तक बढ़ा है, क्या बढ़ा है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको 8 पे कमीशन जो है उनका अप्रूवल मिल गया है, वो हम देखेंगे यूनियन की वेबसाइट से ऑफिशियली। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, आप लास्ट तक बने रहिएगा। बीएसएनएल के 12 जनवरी 2025 को हुई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तावित किए गए 12 जनवरी की जो हुआ था बैठक, उसमें जो पारित किए गए हैं, जो प्रस्ताव थे पारित किए गए, और इस प्रकार के हम देखते हैं। बीएसएनएल ईयू के 12 जनवरी 2025 को हुई केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में बीएसएनएल निदेशक मंडल द्वारा द्वितीय वीआरएस के माध्यम से 35% मौजूदा कर्मचारियों को छुट्टी करने के कथित निर्णय पर नाराजगी व्यक्त की गई। उस मीटिंग में जो द्वितीय वीआरएस आ रही है, जो निदेशक मंडल जो थे वीआरएस के द्वितीय मंजूरी दिए से 35% मौजूदा कर्मचारियों को छटनी करने पर, उसके माध्यम से यूनियन जो है उसका विरोध जता रहा है। यह भी पता चला है कि बीएसएनएल में द्वितीय वीआरएस लागू करने का निर्णय लेने के बाद बीएसएनएल बोर्ड ने इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के निर्णय भेज दिया है। यूनियन वाले बोल रहे हैं कि जो द्वितीय वीआरएस थी वो बीएसएनएल बोर्ड के अप्रूवल के बाद उन्होंने आगे के कार्य करने के लिए सरकार को भेज दिया है। महज 4 साल पहले बीएसएनएल में वीआरएस किया गया था, जिसके जरिए करीब 80,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए थे। एक निर्वादित तथ्य है कि वर्तमान में बीएसएनएल के पास अपनी सेवाओं को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है। उन लोगों को कहना है कि 4 साल पहले एक बीएसएनएल में वीआरएस आया था, जिसमें 80,000 एम्प्लॉई चले गए थे। यह एक कहने के लिए है कि बीएसएनएल में मानव ज़्यादा है, आदमी ज़्यादा है, स्टाफ ज़्यादा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप बीएसएनएल के बड़े पैमाने पर काम आउटसोर्स किए जा रहे हैं। सरकार और बीएसएनएल के प्रबंधन दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। 3 रिवाइवल पैकेज लागू होने के बाद भी बीएसएनएल अपनी स्थिति में सुधार क्यों नहीं ला पाया। उनका कहना है कि बीएसएनएल को 3 बार सरकार से पैकेज मिला, लेकिन बीएसएनएल अपनी स्थिति में सुधार क्यों नहीं किया है, उस पर विचार करना चाहिए। सरकार द्वारा बीएसएनएल पर यह शर्त थोपे जाने के कारण कंपनी को अपनी 4G उपकरण केवल भारतीय विक्रेता से खरीदने होंगे। सरकार जैसा कि बीएसएनएल पर प्रतिबंध लगाया था कि आपको 4G उपकरण जो है होममेड, मतलब इंडिया में बना हुआ खरीदना चाहिए, बनाने वाले कंपनी से ही खरीदना चाहिए। बीएसएनएल ने अपने 4G उपकरण टीसीएस से खरीदे हैं। उनका कहना है कि बीएसएनएल जो अभी है, जो 4G उपकरण जितने भी लग रहे हैं वो टीसीएस से परचेज किया है। टीसीएस के करीब 60,000 4G BTS पहले ही स्थापित और सक्रिय हैं। टीसीएस का जो 4G BTS लगाया है, पूरे भारत में 60,000 BTS जो है चालू हो गया है। हालांकि जहाँ भी टीसीएस के 4G BTS सक्रिय, वहाँ बीएसएनएल के ग्राहकों को सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर परेशानी उठानी पड़ रही है। उनका कहना है जहाँ भी बीएसएनएल 4G सर्विस जो चालू हुआ है, जो जिसका उपकरण टीसीएस लगाया है, वहाँ खराब गुणवत्ता है। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? यह स्थिति केवल बीएसएनएल पर यह शर्त थोपे जाने के कारण उत्पन्न हुई है कि उसे अपने 4G उपकरण अंतर्राष्ट्रीय विक्रेता से खरीदने चाहिए, जिनके पास 4G तकनीकी का परीक्षण किया हुआ है। उनका मानना है यूनियन वाले को कि ये जो हानि हुई है बीएसएनएल को, केवल इंडिया में बने हुए 4G उपकरण खरीदने से हुआ है। अगर ये बाहर के देशों से 4G खरीदते, जो अच्छा से परीक्षण किया हुआ है, जैसा कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया चला रहे हैं, विदेश से 4G खरीद करके लगाए हैं, उनका सर्विस अच्छा है, तो बीएसएनएल का भी सर्विस अच्छा हो जाती है। यह बीएसएनएल को अपने निजी प्रतिस्पर्धाओं के मुकाबले समान अवसर देने से इनकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। एफटीटी सेगमेंट में भी बीएसएनएल सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण बड़े पैमाने पर ग्राहक खो रहे हैं। उनका कहना है भारत फाइबर वाईफाई जो है वो खराब गुणवत्ता के कारण बहुत बड़े पैमाने पर सरेंडर किए जा रहे हैं। अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के बजाय
BSNL प्रबंधन कंपनी के कर्मचारी शक्ति पर दोष मढ़ रहा है। उनका कहना है कि जो BSNL प्रबंधन है अपनी गलती सुधारने के बजाय कर्मचारी पर दोष मढ़ रहे हैं। दूसरे VRS के माध्यम से मौजूदा कर्मचारियों में 35% की छंटनी करने का कदम उठाया है। BSNL में दूसरा VRS लागू करने के कारण कि सरकार और BSNL प्रबंधन के फैसले से कर्मचारियों में के मन में डर यह पैदा हो गया है कि BSNL में दूसरा VRS केवल कंपनी के भविष्य के निजी सुधारजनक बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। उनका मानना है कि BSNL में दूसरा VRS जो आ रहा है वो कंपनी के सुधारने के लिए है। जो BSNL मैनेजमेंट और गवर्नमेंट का जो प्लान है वो कंपनी को सुधारने के लिए है। तो लेकिन यूनियन वाले को कहना है कि ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वोक्त के मद्देनज़र BSNL की CEC बैठक ने BSNL में एक और VRS के कार्यान्वयन का स्पष्ट विरोध करने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि जो VRS आ रहा है उसका हम लोग विरोध करेंगे। बैठक में BSNL के निदेशक मंडल से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और BSNL के में दूसरे VRS लागू करने के फैसले का वापस लेने का अनुरोध करने का भी संकल्प लिया है। उनका मानना है CEC का जो नेक्स्ट बैठक होगा उसमें जो VRS आ रहा है दूसरा उसका हम लोग विरोध करेंगे और पुनः विचार करने के लिए हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार नेक्स्ट न्यूज़ है जो 7वें 8वें वेतनमान का गठन का फैसला ले लिया गया सरकार द्वारा, उसके बारे में तो हम लोग वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। जैसा कि इसमें लिखा है यूनियन वाले की वेबसाइट पे कि केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके 8वें वेतनमान की लागू करने का फैसला ले लिया है। खबर यह है कि रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग 8वें CPC के गठन के सरकार के फैसले की घोषणा की। जैसा कि 8वां वेतनमान लागू करना है उनके लिए उन्होंने गठन करने के लिए बता दिया है कि आप गठन कीजिए, उस पर विचार कीजिए कितना % कर्मचारियों को क्या देना है, कितना सैलरी बढ़ाना है, क्या करना है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश 2016 में लागू की गई थी और इसकी अवधि 2026 तक है। अब 7th CPC की अवधि समाप्त होने से 1 साल पहले सरकार ने 8वें CPC गठन की घोषणा कर दी है। उनका कहना है जो केंद्रीय मंत्री अभी है रेलवे मंत्रालय है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने जो 8वां वेतनमान है उनको कमेटी का गठन करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी। और एक बात बता दूं, जो 6th CPC लगा था 2016 में, 6वां वेतनमान 2016 में लगा था जिसकी अवधि थे 2026। तो अभी 2026 आने से पहले उन्होंने 1 साल पहले ही 8वें CPC के लिए घोषणा कर दी। तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग देखते हैं। ये न्यूज़ कल ही के श्री A. रॉबर्ट J. रवि टेन्यूर एज CMD BSNL एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ। जो BSNL CMD सर का भी टेन्यूर था, क्योंकि परमानेंट CMD BSNL में नहीं आए थे, उसका टेन्यूर 3 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। श्री A. रॉबर्ट J. रवि टूक चार्ज एज द CMD BSNL इन जुलाई 2024 एंड हिज टेन्यूर एंड्स ऑन 14/1/2025। जैसा कि BSNL में CMD का चार्ज जो लिए थे A. रॉबर्ट J. रवि, उनका जुलाई 2024 में लिए थे और उनका टेन्यूर था वो ख़त्म होना था 14/1/2025 को, जो कि ख़त्म हो गया। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 14 जनवरी 2025 हैज एक्सटेंडेड टेन्यूर ऑफ श्री A. रॉबर्ट रवि जी एज ए CMD ऑफ BSNL फॉर 3 मंथ्स दैट इज 14/4/2025। कहना ये है कि जो CMD साहब का टेन्यूर ख़त्म हो गया 14 तारीख को, उसको अभी 3 महीना के लिए बढ़ा करके 14/4/2025 तक कर दिया गया है। तो अभी जो एक ऑफिशियल लेटर भी आया है वो हम लेटर देख लेते हैं। ये वही लेटर है जो 14 जनवरी 2025 को निकला हुआ है, जिसमें BSNL CMD साहब का जो टेन्यूर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी हम आपको ऊपर बताएं, ये ऑफिशियल लेटर है, उनका टेन्यूर जो है आपको एक्सटेंड करके यहाँ पे 15/1/2025 ले 14/4/2025 तक कर दिया गया है। जो ये भी लिखा है कि वो आर अनटिल फर्दर ऑर्डर, मतलब कि लिखा है कि 14/4/2025 तक रहेंगे, उससे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
तो ये लेटर था, ये कुछ आज BSNL के रिगार्डिंग न्यूज़ थी, तो मेरे को लगा मैं आपको बताऊं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।